घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मुझे ख्याल आया कि कुछ नया करते हैं ज़िंदगी में। तो क्या हुआ अगर मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा पड़ाव पार कर लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। तो मैंने शुरुआत की है एक छोटा सा व्लॉग बनाने से। तो हम निकले थे दिल्ली से अमृतसर के लिए बाय कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तरुणा और ये एक छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया है दिल्ली से अमृतसर जाते हुए। तो दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए हम घर से निकले थे सुबह नाश्ता करके। लगभग 10-11 बज गए थे निकलते निकलते। तो हम लोग बाय रोड जा रहे थे अपनी ईवी कार से। तो हमने सोचा था कि हम लंच जो है वो रास्ते में रुक कर कहीं करेंगे। तो हम रुक गए मुरथल। मुरथल का मशहूर अमरीक सुखदेव रेस्टोरेंट है, ढाबा है, वहाँ पे हम रुके और वहाँ हमने खाना खाया और ये हूँ मैं। तो हमने वहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाया और खाना वाना क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो खाना वाना खाने के बाद ही मैं कैमरा ऑन कर पाई। तो ये सब मैं आपको बस सौंफ और मिश्री है। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो शाम हो गई थी। तो एक प्यारा सा खूबसूरत सा सनसेट देखते हुए हम आगे बढ़े अपने अगले पड़ाव के लिए। तो हमें ध्यान आया कि हमने तो खाना खा लिया, लेकिन क्योंकि गाड़ी तो ईवी है, उसे भूख लगी होगी तो उसको भी चार्जिंग स्टेशन पे लगाना चाहिए। तो हमने नियरेस्ट जो भी हमें कोई कैफ़े मिले जहाँ चार्जिंग अवेलेबल हो, हम वहाँ पे रुक जाएं। तो हम यहाँ रुक गए। ये है जगह अमेरिकन डाइनर्स। तो यहाँ हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी को चार्जिंग स्टेशन पर लगाया और जब तक गाड़ी चार्ज होती है तब तक हमें समय यहाँ बिताना था, लेकिन शाम भी हो गई थी तो सोचा कि यहीं पर ही हम इवनिंग टी ले लेते हैं। तो जितनी देर में गाड़ी चार्ज हो रही थी उतनी देर में हम भी अपने आप को चार्ज करने लगे और हम कैफ़े के अंदर गए और हमने जाके वहाँ पे अपने लिए चाय और कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए। चाय और स्नैक्स ले जब तक हमने लिया तब तक हमारी गाड़ी चार्ज हो चुकी थी। हम वापस आके अपनी कार में बैठे और फिर से निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। तो चलते चलते लगभग 2-2.5 घंटे हो गया था, रात के तकरीबन 10 बज गए थे। तो फिर सोचा कि अब डिनर कर लिया जाए। तो फिर हम एक और जगह रुके जिसका नाम था हवेली। बहुत ही सुंदर सी ये जगह थी। अंदर रेस्टोरेंट था यहाँ पे काफ़ी बड़ा, लेकिन उसके रेस्टोरेंट के बाहर ही इन्होंने ये छोटी छोटी टपरियाँ बना रखी थी और बहुत सुंदर डेकोर था। पंजाब बेसिकली इन्होंने एक मिनी पंजाब यहाँ पर दिखा रखा था। तो ये देखिए पंजाब के आर्टिफैक्ट्स, ये इन्होंने पुतले बनाए हुए हैं। वहाँ की लेडीज़ किस तरीके से पहनती ओढ़ती हैं, किस तरीके के काम वो वहाँ का जो ट्रेडिशन है वो किस तरीके का है। कुछ फुलकारी यहाँ पे ये कढ़ाई कर रही हैं औरतें। तो या ये सब बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। ये सब देखा हमने वहाँ पर और उसके बाद फिर हम गए रेस्टोरेंट के अंदर। तो रेस्टोरेंट भी क्योंकि काफ़ी बड़ा था, बाहर ही हमें इतना सुंदर सुंदर ये सब देखने को मिल रहा था जो हमें मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर जाकर। फिर हम हमने सोचा अब भूख लगी है, पहले खाना वाना खा लेते हैं, नहीं तो पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट हो जाएगा। और चूंकि हमने ये सोचा था कि डिनर करने के बाद हम सीधा अमृतसर जाके ही रुकेंगे अब। तो हम गए रेस्टोरेंट के अंदर और देखिए कितना बड़ा रेस्टोरेंट है। अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए डेकोर के लिए इन्होंने एक बड़ी सी कार्ट खड़ी की हुई है। और मैं तो बहुत ही अचंभित हो गई, बहुत ही सरप्राइज हुई ये देख करके कि इन्होंने रेस्टोरेंट में ही एक ट्रक भी खड़ा किया हुआ था, एक पूरा ह्यूज ट्रक। वहाँ जाके हमने खाना ऑर्डर किया। ये देखिए कितना बड़ा ट्रक इन्होंने पूरा मतलब ओरिजिनल ट्रक ही इन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ जाके हमने खाना ऑर्डर किया डिनर के हिसाब से और खाना वाना खा के, खाना रियली बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। तो खाना वाना खा के हम यहाँ से निकले और अब चूँकि सीधा लगभग इस समय 10 साढ़े 10 बज चुके थे, आई थिंक लगभग यही समय रहा होगा। तो हमने सोचा कि अब तो हम सीधा अमृतसर ही जाके रुकेंगे। तो फिर हम निकल पड़े यहाँ से। देखिए कितना बड़ा सा ह्यूज सा है, तो इस दरवाज़ा ही था इसका, इस हवेली रेस्टोरेंट का। तो यहाँ से निकले हम वापस अपनी कार में बैठने के लिए। और ये देखिए, आप भी देखो ये कितना बड़ा सा ये रेस्टोरेंट है ना। ये हवेली रेस्टोरेंट है। हाईवे पे आपको इस कई ब्रांचेस मिलेंगी ये हवेली रेस्टोरेंट की टूवर्ड्स दिल्ली टू अमृतसर।
क्योंकि शायद ये पंजाब का ही ब्रांड है, आई थिंक सो। तो हम वहाँ से निकले और हम पहुँच गए अमृतसर। वहाँ हम रात को स्टे किया और काफ़ी रात हो गई थी, तो फिर सुबह उठे, नहाए धोए और होटल से निकले। तो हमने ई रिक्शा ले लिया और ई रिक्शा लेकर के हम गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग के लिए निकले। तो ई रिक्शा ने थोड़ा पीछे छोड़ दिया था हमें, तो वहाँ से हमें पैदल पैदल जाना था। तो हम निकले और बहुत ही यम्मी से ये सैंडविच बनाने वाले भैया वहाँ पे मिले। और क्योंकि सुबह सिर्फ नहा धो के ही निकले थे होटल से, तो ब्रेकफास्ट करने के लिए हम यहाँ रुक गए। ये बिल्कुल गोल्डन टेम्पल के काफ़ी नज़दीक ही ये टपरी है और काफ़ी रश था इस टपरी पर सुबह सुबह में। तो हमने यहाँ पे चाय और अपने लिए सैंडविचेस ऑर्डर किए। चाय और गर्मा गर्म सैंडविच का खा खा के फिर हम निकल गए आगे जलियांवाला बाग के लिए। तो जलियांवाला बाग की एंट्री से पहले ही ये देखिए, ये शहीद स्मारक इन्होंने एक बनाया हुआ है। जितने भी शहीद हैं उनके नाम इस पे अंकित हैं। ये जो नीचे जो आप शायद देख पा रहे होंगे। फिर हम जलियांवाला बाग के अंदर गए। ये वो एंट्री है, एंट्री और एग्ज़िट एक ही था जो जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था, क्योंकि लोग सब अंदर ट्रैप हो गए थे। और ये वहाँ पर कुछ कुछ उन्होंने ये पुरानी चीज़ें संग्रहित कर रखी हैं, संग्रहालय बना रखे हैं। और ये देखिए, ये जो दीवार पे जो निशान बने हुए हैं, ये निशान उस समय के ही हैं जब ये जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था, गोली कांड जो हुआ था, तो उसकी ही गोलियों के निशान वहाँ पर हैं। एक और इन्होंने ये स्मारक बनाया हुआ। अब तो ये सब कुछ डेवलप्ड किया गया है एक टूरिस्ट को दिखाने के लिए, हमारे इतिहास को बताने के लिए। और देखिए, ये इतना पुराना एक बरगद का पेड़ भी है वहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पेड़ तो ज़रूर उसका साक्षी रहा होगा। और ये सेल्वेशन ग्राउंड जलियांवाला बाग में ही बना हुआ है। सच में हमारे लोगों को इतने बेरहमी से वहाँ मारा गया था। उसके बाद हम चले गए अमृतसर गोल्डन टेम्पल। ये देखिए कितना सुंदर ये गोल्डन टेम्पल है। और चूँकि 25 जनवरी थी और 25 और 26 जनवरी एक लॉन्ग वीकेंड था, तो बहुत रश था हर जगह, चाहे वो जलियांवाला बाग हो, चाहे अब यहाँ ये गोल्डन टेम्पल हो। तो ये देखिए कितना सुंदर गोल्डन टेम्पल है, दिख रहा है। बहुत ही ह्यूज है ये और बहुत ही यहाँ की एक अलग ही वाइब है। तो यहाँ पे लोग इतना सेवा भाव रखते हैं और इतने स्ट्रिक्ट, मतलब जो नियम कायदे हैं कि आपको सर नंगा नहीं रखना है, सर पे आपको कुछ ना कुछ पहन के ही जाना है, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं। तो बहुत अच्छा सिस्टम है ये पवित्र सरोवर वहाँ का, गोल्डन टेम्पल का। और इतना साफ सरोवर था, मतलब इतने लोग सेवा देते हैं और रेगुलर उसको उसकी क्लीनिंग करते रहते हैं। तो बहुत ही साफ ये सरोवर। और ये देखिए, ये जल सेवा में ये लेडीज़ कैसे राख से कटोरियाँ मांज रही हैं। बहुत ही निष्काम भाव से लोग सेवा करते हैं। फिर हम गए लंगर प्रसाद खाने के लिए। तो मैं तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हूँ कि एक दिन में कितने हजारों लाखों लोग यहाँ पर लंगर प्रसाद पाते होंगे। तो कितने लोग यहाँ सेवा में लगे हुए हैं और लंगर प्रसाद जो भी आता है वो लंगर प्रसाद यहाँ पे खा के जाता है। तो ये लंगर प्रसाद का ये हॉल्स हैं बड़े बड़े वहाँ पे बने हुए लंगर प्रसाद के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे ये औरतें रोटियाँ बना रही हैं। तो कितनी सारी क्वांटिटी में आप देखिए चूल्हे जल रहे हैं सब जगह, अलग 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 अलग। और 8 8 10 10 लेडीज़ की टीम बैठ करके इस तरीके से रोटियां बना रही हैं। और गोल्डन टेम्पल में हम थोड़ी देर फिर वहाँ पे बैठे, गोल्डन टेम्पल के सामने। मन की शांति, बहुत ही अच्छी अद्भुत अनुभूति वहाँ पर हो रही थी। तो वहाँ थोड़ी देर हमने रिलैक्स किया। उसके बाद हम रिटर्न फिर वही ई रिक्शा लिया। और ये देखिए, एक मतलब एक नारी, एक औरत वहाँ पर ई रिक्शा चला रही थी, देख के बहुत अच्छा लगा। फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से हम निकले वाघा बॉर्डर के लिए। देश की आन बान शान हमारा तिरंगा। और फिर हम गए वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर का बहुत सिक्योरिटी थी, लेकिन काफ़ी अच्छे इंतज़ामात थे वहाँ पर। तो बहुत समय से मेरा मन था, मुझे ऐसा लगता था कि वाघा बॉर्डर के लिए जब भी मैं सुनती थी या सैनिकों के लिए, सैनिकों के बारे में जब भी सुनते थे, तो लगता था कि ज़रूर वहाँ पर जाना चाहिए और अपना
देश और हमारे सिपाही जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा करते हैं, तो उनके हौसला अफजाई करना चाहिए। तो हम यहाँ गए और ये देखिए, ये वाघा बॉर्डर के अंदर जहाँ पे एक सिटिंग अरेंजमेंट है, वहाँ पे काफ़ी लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ हाँ, दो साइड्स होती हैं, दोनों साइडों पे लोग बैठते हैं। ये हमारा तिरंगा सदा ऊंचा रहे और ऐसे ही लहराता रहे। और यहाँ पे देखिए, एक बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनके जवान जो हैं वो यहाँ पर अपने कर्तव्य दिखा रहे थे। साथ ही साथ ट्रेन्ड डॉग्स भी थे। देखिए, ये डॉग अगर किसी दुश्मन को पकड़ ले तो फिर छोड़े नहीं। ये सब वहाँ पे दर्शाया जा रहा था। हमारी सेना की जो ताकत है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा डॉग्स को भी स्किल किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए। सेना पर प्रहरी की तरह ये डॉग्स भी बहुत काम करते हैं, बहुत रक्षा करते हैं हमारे देश की, हमारी जनता की, हमारे सैनिकों की बहुत सहायता करते हैं ये भी। तो इनका वहाँ पे एक शो था। और इसके अलावा देखिए, कितनी ह्यूज यहाँ पे पब्लिक, कितना कितना रश है। लोग ओतप्रोत हैं बिल्कुल देशभक्ति के जज्बे से। और बहुत बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये खूबसूरत के अलावा मैं कहूँगी कि यहाँ पर एक अलग तरह की देशभक्ति से हम ओतप्रोत हो जाते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है। ये जो बीएसएफ के जवान हमारे लिए करते हैं, या ये जिस तरीके से हमारे देश की रक्षा करते हैं, हम तो सच में, हम तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। अब आप देखिए यहाँ की परेड और ये सब देखिए ज़रा। जनगण मन का गान हुआ वहाँ पर, और वंदे भारत की गूंज रही। और पास ही में उसी के साथ, जहाँ पर ये वाघा बॉर्डर पे एक तरफ हमारी इंडिया की बॉर्डर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉर्डर है। तो दोनों ही तरफ पे, वहाँ पाकिस्तान की साइड पे पाकिस्तान के लोग होते हैं और भारत की साइड पे भारत के लोग होते हैं, और वो दोनों ही देश अपने अपने शक्ति प्रदर्शन करते हैं। वाघा बॉर्डर के बाद फिर हम वापस लौटे। तो वापसी में हमने लुधियाना में स्टे किया। रात हो गई थी वाघा बॉर्डर से निकलते निकलते, तो हम लुधियाना रुके आकर के। और ये लुधियाना में एक होटल काफ़ी अच्छा था, ये स्टे वहाँ का, वहाँ पे रुके। फिर वहाँ से निकले हम कुरुक्षेत्र जाने के लिए। तो रास्ते में ऑन द वे ये कीनू का जूस, क्योंकि ये कीनू जो है ये पंजाब का ही फ्रूट है, काफ़ी फेमस है और संतरे जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा इसका टेस्ट डिफरेंट होता है और थोड़ा साइज़ में भी बड़ा होता है ये। तो हमने वहाँ पर ऑन द रोड हमने ये फ्रेश कीनू का जूस एंजॉय किया। और उसके बाद फिर हम, अभी देखिए भैया, ये कीनू का जूस में नमक मसाला डाल के उछाल उछाल के ये कीनू का जूस दे रहे हैं। फिर कीनू का जूस पीने के बाद हम निकल पड़े कुरुक्षेत्र के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए हम निकले। और ये पंजाब के गांव, लहराती हुई फसल, बहुत अच्छा मन को सुकून देता है। और ये देखिए, कुरुक्षेत्र में जब हम घुसे तो ये कुरुक्षेत्र के दरवाजे पे ये बना हुआ था, ये है ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र में 2-3 जगह हैं जो बहुत फेमस हैं, जो ज़रूर देखनी चाहिए। एक ये बहुत बड़ा सा सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्म सरोवर। इसकी कई एंट्रीज़ हैं और ये बहुत बड़े एरिया में है। देखिए कितना ह्यूज ये सरोवर है। और इसकी सरोवर के एक तरफ में, वहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा आइलैंड सा, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दर्शनीय स्थल बनाया हुआ है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये सरोवर है। और ये देखिए, इसकी वॉल्स पे ना इन्होंने कुछ कुछ चित्र बना रखे हैं, मिट्टी से हैं ये। और उसके नीचे, चित्र के नीचे चित्र का वर्णन भी है। जैसे ये है भीम्स डिपार्चर टू किल अश्वत्थामा। तो जब भीम अश्वत्थामा को मारने जाते हैं तो ये उस समय का चित्र इन्होंने यहाँ पे वर्णित किया है और साथ में चित्रित भी किया है। ऐसे ही पूरी वॉल्स पे, पूरे सरोवर के चारों तरफ की दीवार पे इन्होंने ये अलग 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 चित्र वहाँ पर बनाए हुए थे। और उन चित्रों का वर्णन भी नीचे लिखा हुआ था कि कौन सा चित्र किस घटना पर आधारित है और उसका क्या मायने है। और इससे हमें हमारी माइथोलॉजी को, हमारे पुराणों को समझने में
भी बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा विजुअल जो हैं वो आपके मन में उतर जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम है हमारी संस्कृति को समझने के लिए, हम अपने बच्चों को ये चीज़ें समझाने के लिए, क्योंकि पढ़ पढ़ के इंसान उतना नहीं समझता है, पढ़ने से उतना दिमाग में नहीं बैठता है जितना विजुअल से बैठता है। तो आई थिंक कि विजुअल्स जो हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं। आप जब भी जाएं यहाँ ज़रूर ये देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं। तो ये देखिए, ये अलग अलग विजुअल्स हैं काफ़ी, क्योंकि पूरी बहुत बड़ा ये सरोवर है और सरोवर के चारों तरफ पैदल यात्रियों के लिए जगह बनी, मतलब चलने की जगह बनी हुई है, और उसके साइड पे जो वॉल थी उस वॉल पे, ये पूरी वॉल पे इस तरीके से ये चित्र बने हुए थे। ये देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये सब अलग अलग अलग, मतलब मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था कि जो भी चित्र लग रहा था, मतलब देखती थी उसी को ही लगता था कि नहीं ये ज़रूर हमें रिकॉर्ड करना चाहिए और हमें मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए। ये ब्रह्मा जी हैं शिव जी की पूजा करते हुए। और अब ये जो मैं आपको बोली थी कि सरोवर के साइड पे एक और कुछ उन्होंने दर्शनीय स्थल बनाया हुआ, तो ये वहाँ पे बना हुआ था। ये अर्जुन का रथ है, और इस पे देखिए इतनी बारीकी से इन्होंने इसके रथ के ऊपर हनुमान जी भी बैठाए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ह्यूज ये रथ है। और यहाँ पर शाम के समय लाइट एंड साउंड का शो होता है। वो चूँकि शाम को होता है, और हम अगर वहाँ से कुरुक्षेत्र से हम दिल्ली निकलते तो हमें काफ़ी लेट हो जाता, तो हम शाम तक वहाँ नहीं रुक पाए, और हम लगभग हम वहाँ से 3-4 बजे के करीब हम वहाँ से वापस रिटर्न चल दिए थे। अगर थोड़ा सा टाइम होता तो हम ज़रूर रुकते और लाइट एंड साउंड शो देखते। और ये देखिए कुरुक्षेत्र के रिटर्न के समय में ये देखिए वॉल्स, मतलब दीवारों पर भी इतना सुंदर चित्रण हमारे जो हमारा ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा जो महाभारत के, कितना उसकी भी उसका देखिए कितना प्यारा इन्होंने यहाँ चित्रण किया हुआ है। इवन कि दीवारों पर भी चित्रण किया हुआ है, और बहुत ही कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत ये चित्रण किया हुआ है इन्होंने। तो हम कुरुक्षेत्र से ये बाहर आ गए हैं, और ये उसके साइड, मतलब उसके साइड में जो फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर की वॉल पे ये सब बना हुआ था। फिर रिटर्न में फिर वही अमरीक सुखदेव, क्योंकि अब डिनर करना है और घर भी पहुंचना है। तो हम लोग ने अर्ली डिनर कर लिया, और पहले जाते समय तो हम जब रुके थे तो मैं आपको भोज खाना नहीं दिखा पाई थी कि हमने कि अमृत सुखदेव का खाना क्या था और हमने क्या खाया। तो रिटर्न में पक्का से याद करके आप लोगों के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। और देखिए खाना एंजॉय करते हुए मेरे हस्बैंड सबको सर्व करते हुए, और ये देखिए खाना खा वा के आराम से फिर उसके बाद हम रिटर्न टू दिल्ली। अब हम आ गए हैं दिल्ली, अमरीक सुखदेव हमने छोड़ दिया और हम चल पड़े दिल्ली की तरफ। रात के तकरीबन 8 बजे हम फिर दिल्ली पहुंच गए थे। तो ये रास्ते से मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए लगभग कितना टाइम, 1 घंटा 7 मिनट कुछ दिखा रहा है, और हम ये दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो बाय बाय दोस्तों।